नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो शनि ग्रह से संबंधित है। दोस्तों, हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम अब आपको हर ग्रह से संबंधित उसके प्रभाव और उसकी क्या विशेषता है, इस संदर्भ में आपको जानकारी देना हम आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि शनि की साढ़े सती होती है, और किसी ग्रह के बारे में आपने नहीं सुना होगा, लेकिन शनि के संदर्भ में सुना है। दोस्तों, शनि के संदर्भ में ही ये साढ़े सती का फॉर्मूला लागू होता है। क्यों होता है, मैं आपको इसका रहस्य बताता हूं। दोस्तों, 9 ग्रहों के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावशाली यदि ग्रह किसी को माना गया है, क्रूर ग्रह माना गया है, तो वो शनि को माना गया है। यानी शनि के नाम से ही लोगों को डर लगने लगता है। ओह, शनि की दशा होगी, पता नहीं क्या होगा। उनका डरना अपनी जगह वाजिब भी है दोस्तों, लेकिन बात यहां आती है कि आखिर ये शनि की साढ़े सती होती क्या है। दोस्तों, ऐसे समझिए कि हर ग्रह का अपना एक 12 राशियों का भ्रमण काल है, एक समय है। दोस्तों, शनि ग्रह 2.5 वर्ष में अपनी राशि परिवर्तित करता है। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तित करता है, उसी तरह से शनि जो है वो 2.5 वर्ष में अपनी राशि परिवर्तित करता है। यानी जिस राशि में उसने प्रवेश किया वो उसने 2.5 साल रहना है। दोस्तों, अब 2.5 साल जिस राशि में रहेगा, और जो उसकी आने वाली राशि है, यानी मान लीजिए वो शनि इस समय पर गोचर में वृश्चिक राशि में है, तो वृश्चिक राशि में शनि का प्रभाव चल रहा है। अब वृश्चिक से पहले कौन सी आती राशि दोस्तों? तुला। तुला में उसकी ढैया चल रही है, और धनु राशि में प्रवेश करने वाला है, इसलिए उसमें साढ़े सती आरंभ होने वाली है, आरंभ हो चुकी है उसकी साढ़े सती। यानी 2.5 वर्ष पिछला, 2.5 वर्ष आगे का, पूरा मिला के 7.5। अब शनि तो वृश्चिक राशि में, फिर तुला और धनु राशि वालों को क्या नुकसान है दोस्तों? इसको समझने के लिए मैं आप एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। आपने कभी साइक्लोन देखा है, जो तूफान आते हैं? क्या होता है उससे पहले? अचानक ऐसा तो नहीं होता मौसम बिल्कुल साफ था, अचानक से तूफान आ जाए। तूफान आने से पहले एक माहौल बदलता है, तेज हवाएं आने लगती हैं, मौसम गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा बारिश का मौसम हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है, इस तरह का एक माहौल बनता है। तो वो संकेत है कि तूफान आने वाला है। तो कहने का मतलब हुआ कि जिस राशि में वो चल रहा है, उससे अगली राशि में, जिस राशि में वो जाएगा, उसमें ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा तूफान आने वाला है। यानी कि उसके प्रभाव पहले दिखते, जैसे तूफान के प्रभाव दिखते हैं ना दोस्तों, इसीलिए शनि को सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रह कहा गया। यानी वो जिस राशि में, उससे अगली राशि में जिसमें जाएंगे, उसके प्रभाव भी वहां पर देना शुरू कर देते हैं दोस्तों। तो यहां तूफान से पहले जैसे माहौल बनता है, उस तरीके से वो राशि, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? तूफान आता है, और तूफान के खत्म होने के बाद क्या सब कुछ सामान्य हो जाता है? उसके बाद भी उसका प्रभाव रहता है, सब तरफ तबाही दिखती है दोस्तों। जैसे 3 स्टेजेस के अंदर वो चीज पूरी हुई। पहले उसने संकेत दिए तूफान आने के, फिर तूफान आया, और उसके बाद में उसकी विनाशकारी लीलाएं देखने को मिलती है। ऐसा ही कुछ मान लो दोस्तों, दूसरे एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। बारिश आती है, बारिश आती है, उससे पहले क्या होता है? काले बादल आते हैं, मौसम चेंज होता है, सूरज छुप जाता है, रोशनी थोड़ी कम हो जाती है, बिजली कड़कने लगती है, फिर उसके बाद बारिश होती है। और जब बारिश हो चुकी होती है, उसके बाद क्या करते हैं? पानी के उतरने का इंतजार भी करते हैं दोस्तों। तो खाली बारिश नहीं हुई दोस्तों, उसने पहले समय को प्रभावित किया, माहौल को प्रभावित किया, और बारिश हो चुकी उसके बाद भी उसने उसको प्रभावित किया। दोस्तों, शनि भी इसी तरह की प्रक्रिया अपनाते हैं अपने प्रभाव के अंदर, इसीलिए केवल शनि पर साढ़े सती का प्रभाव जो है देखने को मिलता है। यानी वो जिस राशि में होते हैं, उससे अगली राशि और उससे पिछले राशि दोनों के अंदर बिल्कुल अपना प्रभाव दिखाते हैं दोस्तों। इसीलिए उसे साढ़े सती का मतलब 7 1/2, 7.5 ढाई 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 जोड़ोगे आप 7.5 हो गए। इसलिए उसको साढ़े सती कहा गया कि 2.5 साल जो रहा, जहां रहेगा वहां, 2.5 साल जो पिछला जहां वो रह के आया, वो 2.5 साल जिसमें वो आगे रहेगा।
तब तक उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि शनि की साढ़े सती होती क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों कि शनि का फिर प्रभाव क्या होता है। दोस्तों शनि को न्यायाधीश की पदवी दी गई है, यानी वो न्याय करता है। अब आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई व्यक्ति यदि कोई गुनाह करता है तो क्या किया जाता है, उसको जेल की सजा होती है। दोस्तों जेल की सजा होती है, उस समय क्या होता है, उसके सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, वहीं उसको रोटी सब्जी मिलेगी, खाना मिलेगा, आपने वहीं रहना है, बाहर कहीं घूम नहीं सकते, सारी आजादी खत्म है दोस्तों, क्योंकि उनकी सजा का प्रावधान है न्यायाधीश का। उन्होंने जेल भेज दिया तो उसका आपके साथ यही होना है। तो यहां पर शनि भी ऐसे ही निर्णय लेता है, आपने कुछ गलत किया, सारे अधिकारों से वंचित कर दो, इसको सजा दो। यानी वहां पर, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि हर चीज में वो ऐसा करता है। कुछ अपराध ऐसे होते हैं जहां पर आर्थिक दंड भी दिया जाता है। जैसे आपने अगर मान लीजिए कोई कानून का उल्लंघन किया तो वहां अर्थदंड भी लगता है, ठीक है, 10-20 हजार रुपए का जुर्माना लगता है, जमानत मिल जाती है, या आपको उसका जुर्माना चुका करके आप उससे मुक्त हो सकते हो। मान लीजिए आपने रेड लाइट क्रॉस कर ली ट्रैफिक पुलिस में, तो आप क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले को चालान देते हैं, जुर्माना देते हैं और छूट जाते हैं। तो कुछ अपराध ऐसे हैं जिसके अंदर आपको जेल नहीं होगी लेकिन जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन जहां भी आप कानून का उल्लंघन करेंगे वहां कोई ना कोई सजा आपके लिए तय है। इसीलिए शनि की दशा जब आती है तो व्यक्ति के जितने भी कुकर्म हैं जो उसने किए हैं उनकी सजा उसको उस वक्त मिलती है। अब व्यक्ति कहता है कि मैं बड़ा परेशान हूं, मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भाई अभी नहीं बिगाड़ा तो क्या हुआ, शनिदेव जब आते हैं तो पूरे जन्मों का हिसाब किताब लेकर आते हैं। अच्छा ये सजा दे उसको, इसने ये अपराध किया, इसको ये सजा, ये अपराध किया, ये सजा, आदमी परेशान रहता है। फिर बात आती कि दोस्तों कि फिर उस प्रभाव से बचे कैसे। तो दोस्तों आप ये देखिए कि जब आप किसी के साथ अन्याय करते हैं, कोई कानून का उल्लंघन करते हैं, सजा आपको तब मिलती है। यानी कि जब कभी भी आप अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, तब तब शनि आपको दुष्प्रभाव देंगे। अब इसके लिए बहुत से लोग बहुत उपाय बताते हैं। मैंने आपको यहां पर शनि की साढ़े सती बताई, शनि के प्रभाव भी बताए। अब बात करते हैं दोस्तों उनके उपायों की। बहुत से लोग शनि के जब उपाय बताते हैं तो कहते हैं कि शाम के समय, संध्या के समय शनिवार को पीपल के पेड़ पे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अब दोस्तों बहुत से लोग इस प्रक्रिया को करते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग इस चीज का मजाक भी उड़ाते हैं कि ऐसा करने से क्या हो जाएगा। दोस्तों आज मैं आपको इस उपाय के पीछे का भी साइंटिफिक रीजन बताता हूं। ज्योतिष दोस्तों 2016 या 2015 में या 2010 में या 2025 में नहीं बनी दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी बहुत पुरानी ये ज्ञान है दोस्तों। उस समय बिजली नहीं हुआ करती थी, लोग एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, रात्रि के समय अगर मान लीजिए वो सफर कर रहे हैं तो दिशा भटक जाया करते थे। तो कहा गया कि भाई यदि कोई व्यक्ति शाम के समय सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ में जलाएगा तो उससे उसके शनि के प्रभाव कम होंगे। यानी यहां पर दो चीज इस्तेमाल की गई दोस्तों, एक तो दीपक और एक पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ दोस्तों इसलिए इस्तेमाल किया गया क्योंकि केवल एक पीपल का ही वृक्ष ऐसा है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है। अब यदि आपको कोई कहे कि शाम के समय आप जाइए किसी और पेड़ में जाकर के दीपक जला के आइए, तो आप जब वहां जाएंगे तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, यानी वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। रात्रि के समय गार्डन में नहीं जाना चाहिए, आपने सुना होगा, साइंस कहती है बात, क्योंकि उस समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। तो इसलिए कहा गया कि आप पीपल के पेड़ के पास जाएं क्योंकि वहां पर भी आपको ऑक्सीजन मिलेगी। फिर बात आई कि दीपक जलाने के लिए कहा गया। दीपक जलाने के लिए इसलिए कहा गया दोस्तों ताकि कोई दूर से आने वाला व्यक्ति जब देखता है कि अच्छा वहां दीपक जल रहा है, रात्रि के समय पर छोटा सा दीपक भी बहुत प्रकाश करता है दोस्तों, तो उनको मीलों दूर से दिखता है वहां कोई दीपक जल रहा है, इसका मतलब वहां कोई बस्ती है, आबादी है। तो अपना उस दीपक के आधार पर रास्ता तय करके उस गांव तक पहुंचते थे, और जब पहुंचते थे तो कहते थे भगवान भला करे उस व्यक्ति का जिसने दीपक जलाया, हमें रास्ता दिखाया। तो जाने अनजाने आपको किसी का आशीर्वाद मिला।
दोस्तों ये प्रक्रिया बहुत पुरानी प्रक्रिया थी, इसलिए उन्होंने इसको रखा। और दूसरा, पीपल के वृक्ष की पूजा इसलिए बताई दोस्तों, वहां दीपक जलाने के लिए वहां पर कहा जाता है कि आप पीपल के पेड़ में पानी दीजिए, क्योंकि दोस्तों पीपल के पेड़ से आपको मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो पेड़ ऐसा है जो आपको ऑक्सीजन देता है। अब यदि उसको किसी उपाय के साथ, अध्यात्म के साथ जोड़ दिया, तभी तो आप पूजा करेंगे तो आपको पीपल का पेड़ चाहिए, पीपल का पेड़ चाहिए तो आपको पीपल का पेड़ लगाना होगा। कम से कम इस बहाने संसार में कुछ वृक्ष तो लगेंगे पीपल के, जिसकी वजह से लोगों को ऑक्सीजन मिलेगी। ये भी तो एक आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो लोगों के साथ आप न्याय कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं दोस्तों। तो जब आप भला करते हैं तब आपकी सजा कम होती है। जैसे कोई व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हुई, अगर वो जेल में अपना आचरण ठीक रखता है तो दोस्तों उसकी उम्र कैद की सजा कुछ कम होती है। कुछ वर्ष पहले ही न्यायाधीश के द्वारा उसकी सजा को कम करके उसको छोड़ा जाता है। दोस्तों ये उपाय भी उसी तरीके से काम करते हैं, जैसे आपने कोई अपराध किया, उसकी सजा आप भुगत रहे हैं, लेकिन जब आप लोगों के साथ न्याय करते हैं तो आपको उसका फल मिलता है। लेकिन दोस्तों यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि आज के समय में जब बिजली आ चुकी है, ऐसा युग है जब लाइट हर तरफ मौजूद है, आपको कहीं को रास्ता ढूंढने के लिए आज तो गूगल मैप है, तो ऐसे में क्या ये सरसों के तेल का दीपक जो पीपल में पेड़ में जलाया जाता है, क्या उससे आपको उसका पूर्ण लाभ मिलेगा दोस्तों? दोस्तों उपाय सही है, किसी समय पर काम करते थे, आज भी काम करते हैं। इस बहाने आप कम से कम पीपल के वृक्ष की पूजा तो करते हैं, उसका ध्यान तो रखते हैं। दोस्तों यहां यदि आप किसी भी तरह के शनि दोष से दूषित हैं, तो मैं आपको एक, और आपकी कुंडली भी नहीं है मान लीजिए, और है भी तो आप किसी को दिखा नहीं पा रहे, तो मैं एक आपको उपाय ऐसा बताता हूं। अपने जीवन में एक पीपल का वृक्ष जरूर लगाएं, उसे पोषित करें जब तक कि वो थोड़ा बड़ा ना हो जाए, खुद अपने पानी की, भोजन की व्यवस्था खुद ना करने लग जाए, यानी भूमि से वो पानी लेकर के, खनिज लेकर के अपने आप को स्वयं को विकसित करना शुरू ना कर दे, यानी कि शुरुआत के 2-3 साल या साल 2 साल। दोस्तों आपकी कुंडली का कोई भी शनि दोष होगा, निश्चित तौर पर उससे आपको फायदा मिलने वाला है। इसीलिए कहा गया वृक्ष लगाओ, लेकिन वृक्ष में भी अगर आप पीपल का वृक्ष लगाओ, सबसे बढ़िया शनि का उपाय मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। फिर दोस्तों बहुत से उपाय आते हैं ऐसे, जो मैंने 2 उपाय के संदर्भ में आपको बताया कि दीपक जलाना, पीपल के पेड़ में पानी देना, इसके पीछे के कारण मैंने आपको बताया। ये आज के समय में कितने प्रासंगिक है इस विषय में अपन बात नहीं कर रहे, ये कुंडली के आधार पर तय होगा कौन सा उपाय उसको बताया जाना चाहिए। दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों, बहुत से उपायों में कहा जाता है कि भिखारी को खाना खिलाना चाहिए। दोस्तों वैदिक समय पर भिक्षा केवल वही मांगता था जो कुछ कमाने में सक्षम नहीं था या किसी कारण से अपना सब कुछ खो बैठा होता था। लेकिन दोस्तों क्या आज के संदर्भ में भिखारी वही होते हैं जो अपना सब कुछ खो चुके हैं? दोस्तों मैं इसमें यहां कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप स्वयं तय करें कि आज भिखारियों ने उसे एक प्रोफेशन बनाया हुआ है या वास्तव में भिखारी है। शनिवार को मंदिर में चले जाइए, शनि मंदिर के बाहर आपको बहुत से लोग बैठे हुए मिलेंगे, हम दान पुण्य भी करके आते हैं। लेकिन दोस्तों उसका फल आपको 100% मिलेगा या नहीं मिलेगा ये अलग विषय है। लेकिन जब भी किसी को दान दें, भिखारी को दान दें, तो ये समझ लें कि वो आदतन भिखारी तो नहीं है। यदि वो आदतन भिखारी है, आदत है उसकी भीख मांगना, तो दोस्तों इससे परहेज करें। और वास्तव में कोई किसी चीज को पाना चाहता है, मान लीजिए जैसे मैं आपसे कहता हूं, सर्दियों का समय आता है, बहुत से लोग सड़कों पर ठंड के अंदर बैठे हैं दोस्तों। अब ये आदतन तो नहीं है दोस्तों, क्या उसकी आदत है ठंडी रात के अंदर वो सड़क पर फुटपाथ पे सो रहा है? मजबूरी है दोस्तों। ऐसे में यदि आपने उस व्यक्ति को कोई ओढ़ने का साधन दे दिया, दोस्तों बहुत से लोग होते हैं नया कंबल लेकर के बांटते हैं, ठीक है, अब उस कंबल का क्या करते हैं मुझे नहीं पता, ना मुझे उस विषय पे जाना है।
लेकिन यदि कहीं आपको लगता है कि आपके इस कर्म से, कोई उसको गर्म चीज देने से, कोई साधन देने से यदि उसकी इस समस्या का समाधान हो सकता है, तो दोस्तों आप जरूर कीजिए। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो कहते हैं अगर कंबल हम देंगे न जाने इसका क्या करेगा। तो बहुत से जगह पर बहुत लोगों ने क्या होता है, एक रैन बसेरे बना देते हैं, स्थायी टेंट लगा करके अस्थायी तौर पे, और वहां ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि व्यक्ति वहां आए, रात को सोए, सुबह चला जाए। ना उसे कोई सामग्री लाने की जरूरत है, बिस्तर वगैरह, और ना उसको ले जाने की जरूरत है। और जैसे सर्दी का समय समाप्त होता है, वो वापस अपना टेंट का सामान होता है, टेंट में चला जाता है टेंट वाले को। दोस्तों, ये इस तरह के उपाय यदि आप करते हैं शनि के दोष को निवारने के लिए, तो सार्थक है। उपाय कीजिए, लेकिन आप ये समझिए कि उस उपाय का प्रभाव क्या है, किस लिए किया जा रहा है। गए लोटा लिया, पानी डाल दिया पीपल के पेड़ में, हो गया जी हमारा शनि का उपाय। कभी गौर से देखना दोस्तों, उस पीपल के पेड़ के पास इतना पानी होता है, काई जम चुकी होती है, पूरा तना गीला रहता है दोस्तों। इसीलिए कहा गया कि संडे को पानी मत दो भाई, कम से कम एक दिन तो छोड़ो, वरना पेड़ गल जाएगा। दोस्तों, कहने का मतलब है कि पीपल के पेड़ में पानी देने का मतलब है वृक्ष के अहमियत को समझो, पर्यावरण को समझो, उसके महत्व को समझो। इधर पीपल के पेड़ में पानी दे के आ रहे हो और उधर पेड़ काट रहे हो आप, क्या लाभ होगा। इधर दीपक जला के आ रहे हो और उधर किसी के घर का दीपक बुझा रहे हो, क्या लाभ होगा दोस्तों। दोस्तों, आप देखिए, इसके अगले स्टेप पर हम चलते हैं। एक शनि का उपाय आता है कि मंगलवार को यदि शनिवार को हनुमान जी की पूजा की जाए तो भी शनि दोष का निवारण होता है। उसके पीछे का भी दोस्तों मैं आध्यात्मिक आपको पहलू बताता हूं। मंगल साहस को, वीरता को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आपको उसके ऊपर सजा हो चुकी है, तो दोस्तों वहां पर हाई कोर्ट में अपील करने का एक चांस मिलता है आपको। यानी आप अगर सहमत नहीं है न्यायाधीश से, तो आप कहते हैं जी मैं बिल्कुल, ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप हायर कोर्ट में अपील करते हैं ना दोस्तों। लेकिन उसको करने के लिए आपके अंदर हिम्मत, जज्बा चाहिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ चाहिए कि हाँ मैंने ये नहीं किया और मुझे सजा जो मिल रही है ये ज्यादा मिल रही है, या जो अपराध मैंने किया उसके अनुसार ही सजा नहीं है, उससे ज्यादा मिल रही है। तो कई बार जब शनि के दुष्प्रभाव बहुत ज्यादा व्यक्ति के जीवन में हावी हो जाते हैं, तो उसे कहा जाता है कि भाई आप मंगलवार को भी, शनिवार को जाकर के हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जी किसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, वीरता, साहस, पुरुषार्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप वहां जाकर के आपको आत्मबल की प्राप्ति होगी। आपको यदि आत्मबल की प्राप्ति होगी तो आप उस दुष्प्रभाव से बचने के साधन ढूंढेंगे। दोस्तों, यदि आदमी मोटिवेटेड ही नहीं है तो किसी समस्या का समाधान क्या ढूंढेगा दोस्तों। तो मोटिवेशन उसे कहां मिलेगी। शनि ग्रह से प्रभावित व्यक्ति को मोटिवेशन कहां मिलेगी। तो कहा गया संसार में सबसे श्रेष्ठ उदाहरण आता है मंगल, हनुमान जी का। तो वहां पर उन्होंने कहा कि यदि मंगलवार को या शनिवार को वहां जाकर, मंगल को तो जाएगा वो अच्छी बात है, शनिवार को स्पेशली यदि वो जाकर के हनुमान जी के जाकर के आराधना करता है, हनुमान चालीसा का पाठ कहते हैं, कौन उस संकट मोह गरीब को जो तुम सो नहीं जात हटारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारो। अर्जी लगा रहे हैं, एक आत्मबल मिलता है, हनुमान जी से हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसकी वजह से आपको शनि के दुष्प्रभावों से लड़ने की ताकत मिलती है दोस्तों, ये उपाय एक साइंटिफिक तरीके से बनाए गए हैं दोस्तों। देखिए, मैंने पहले भी हमारे एक वीडियो में कहा है, कोई उपाय किसी समय तक प्रासंगिक होते हैं, उसके बाद उसकी महत्वता कम हो जाती है और कुछ समय बाद वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, उनकी महत्व खत्म हो जाता है। तब आपको कोई दूसरे उपाय उस समय काल के आधार पर निर्धारित करने होते हैं दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये कहता हूं कि आप जो भी उपाय करते हैं, आप ये देखिए कि वो कितने प्रासंगिक हैं, आपकी कुंडली के आधार पर किए जाने चाहिए, नहीं किए जाने चाहिए। अब बहुत से लोगों को उपाय बताए जाते हैं कि आप जो है दीपक जलाएं पीपल के। ये दोस्तों शुरुआत है, व्यक्ति कुछ करना तो शुरू करे, कुछ करना शुरू करेगा, उसके बाद उसको सेकंड स्टेप पर उससे आगे का उपाय बताया जाता है दोस्तों।
यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य को आरंभ करता है तो स्टार्टिंग से ही बिल्कुल हाई लेवल पर जाके थोड़ी ना करेगा दोस्तों। इसीलिए छोटे छोटे उपाय बताते हैं। लोग सोचते हैं एक उपाय बता दिया हो गया काम, नहीं दोस्तों, कुछ समय बाद उससे अग्रिम स्टेज के उपाय आपको करने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा ज्योतिष परामर्श बहुत आवश्यक है जीवन में एक बार। और एक बार ज्योतिष परामर्श के अनुसार जब आप उपाय करना आरंभ करते हैं उसके बाद में, और फिर भी कुछ समय बाद में आप फिर पुनः उनसे बात करें कि मैं ये उपाय कर रहा हूं, क्या मुझे इसको और बढ़ाना चाहिए, इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए या ये ठीक है। अगर वो कहते हैं कि नहीं इसको और इस तरह से चेंज करने से आपको और बेटर रिजल्ट मिलेंगे, तो दोस्तों वहां पर वो चीज भी करनी चाहिए। क्योंकि लाइफ में आपकी स्टेज एक नहीं रहने वाली है। आज आप जिस अपने स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है कल उससे बहुत आगे की स्टेज में आप बात करें। कोई व्यक्ति आज 10,000 महीने कमा रहा है, कल लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो नेचुरल है उसको ग्रहों की पावर भी उसी तरह से चाहिए। यानी कहने का मतलब मेरा है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस लेवल के आदमी हैं तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। दवा ऐसा नहीं है कि एक दवा से सबका इलाज हो जाएगा दोस्तों। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाई पर है उसको उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है दोस्तों। इसलिए मैंने जो यहां इस वीडियो के माध्यम से आपको शनि की 7.5 शनि के प्रभाव और कुछ उपायों के संदर्भ में आपको जानकारी दी, उनका वैज्ञानिक महत्व बताया, क्यों जरूरी थे, क्यों रखे गए, आज वो कितने रिलेवेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आज इतने प्रासंगिक हैं कि भाई आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। वो एक बहुत बड़ा विषय है, समझने का विषय है, वो डिबेट का विषय नहीं है दोस्तों। लेकिन जो उपाय हैं उनके पीछे कुछ कारण थे, वो कारण मैंने आपको बताए, ताकि आपको यदि कोई कहे कि पीपल के पेड़ में पानी देने जा रहे हो क्या हो जाएगा इससे, तो उसे बताओ, इससे पर्यावरण की सुरक्षा होगी। आप वृक्षों का सम्मान करना सीखेंगे। जिस चीज को आप सींच रहे हो कभी इसको काटने की सोचोगे नहीं। आप मानव जाति के लिए ऑक्सीजन का देने का काम कर रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों। इसलिए मैंने कहा यदि आप शनि के दुष्प्रभाव से दूषित हैं, उसके प्रभाव को झेल रहे हैं, तो अपने जीवन में एक पीपल का वृक्ष लगा करके उसको पोषित कीजिए। जीवन में दोस्तों कभी भी आपको शनि के दुष्प्रभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। तो अगला वीडियो दोस्तों हम 8 फरवरी को लेकर आपके सामने ठीक 8 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।